आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट के बहुचर्चित डाली दमाही हत्याकांड के बाद डाली समर्थकों द्वारा आक्रोश में शामिल लोगों पर प्रकरण दर्ज कर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे आक्रोशित कोसमी के ग्रामीणों ने परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि देवी भक्त डाली दमाही हत्याकांड महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इसके बाद 3 मार्च 2022 की रात्रि में स्वर्गीय डाली दमाही का पार्थिव शरीर जब उनके घर लाया गया था, उसके पश्चात दर्शन लेने आए ग्रामीणों का हुजूम कोसमी स्कूल प्रांगण के पीछे शोक संतप्त था। वहीं पर डाली समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। अब 1 साल बाद पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, जिससे ग्रामीण जनों की नज़रों में यह कार्रवाई संदेहपूर्वक एवं राजनीतिक से प्रेरित बताई जा रही है। इस मामले को लेकर कोसमी के ग्रामीणों ने इस पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपकर पुलिस अधीक्षक से न्यायपूर्वक कार्रवाई की मांग की है। जी का बड़ा भांजा, वर्तमान सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि। आज आप लोग ज्ञापन देने आए एसपी साहब। आज हम एसपी साहब को आज से 13 माह पूर्व जो जिले का सनसनीखेज हत्याकांड डाली दमाही हत्याकांड जो हुआ था, उस संबंध में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि आज से 13 माह पूर्व जो कुछ अपराधियों के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक मामा की हत्या कर दी गई थी, उसके तहत 3 मार्च की रात्रि में जब पुलिस लाठीचार्ज करते हुए मामा की बाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई थी। उसमें कुछ गिने चुने 10-5 लोग रहे होंगे, लेकिन उस रात को मामला शांत करने के उद्देश्य से लगभग 150-200 लोगों पर हत्या का प्रयास 307 धारा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुझे सीएसपी साहब द्वारा बताया गया था कि उस समय सिर्फ दूसरे दिन उपद्रव न हो, इसलिए हम मामला दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन गत दिनों चूँकि पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले बार अगर अपने जिन्होंने हत्याकांड में शामिल थे उनके प्रति सही कार्रवाई हो जाती, तो उसी की पुनरावृत्ति होते हुए इस बार फिर से कोसमी में एक प्राणघातक हमला योगेश नखुरे के द्वारा कोसमी में कर दिया गया था। उसके बाद से पूरी का पूरा जितने 150-200 लोग हैं, फर्जी तरीके से बिना किसी को खबर किए, बिना किसी को अपराधी बनाए, बिना किसी के जानकारी दिए उनको उठाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 150-200 लोगों में अनभिज्ञ लोग जिन्होंने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, कोई किसी इस मामले में संज्ञान में नहीं है, उनको भी आरोपी बना करके पुलिस पेश कर रही है। ये निसंदेह गलत है। इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे गाँव में, पूरे ज़िले में विरोध फैल रहा है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जो सच में अपराधी हैं, जो अभी भी मामा के हत्याकांड में शामिल होने के बावजूद ज़िले में खुले घूम रहे हैं, उनके पीछे पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ना कि ये कि जो आक्रोश के रूप में अगर उस समय होते उन पर एक अलग तरीके से उन पर बल्कि हत्या का प्रयास वाली धारा लगा करके जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, निसंदेह गलत है। ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र में अशांति भंग होगी और उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उसके जिम्मेदार पब्लिक खुद एक निर्णय ले रही है कि पुलिस प्रशासन न्यायिक रवैया अपनाए और ऐसा किसी को परेशान न करे जिन्होंने आज तक कोई केस नहीं किया हुआ है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सब चीज़ों में थोड़ा सा सरलता के साथ एक भाव निभाए, क्योंकि वो शायद अगर अपराधी थे तो 13 माह तक वो अपराध कर लेते। 13 माह तक उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया हुआ है। 13 माह से वो शांत थे, लेकिन उन पर अचानक इस प्रकार की हत्या का प्रयास वाला मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो निसंदेह उनकी आपराधिक मनोवृत्ति एक दूसरे रूप में भाव में जन्म लेगी। निश्चित तौर पे अभी होली में एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई है, इससे पूरा माहौल जो है कोसमी का बिगड़ा हुआ था। इसी संदर्भ में 13 महीने पहले पूर्व डाली दमाही मामा की हत्या हुई थी, तो निश्चित तौर पे पत्थरबाजी का उसमें एक रोल हुआ था। तो एसपी साहब ने जो आज चर्चा रखी है कि हम उन लोगों को फिर पकड़ रहे हैं कि शांति खराब ना हो, माहौल ख़राब ना हो, और चूँकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उनको हम चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से जो फुटेज में आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, और जो फुटेज में नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने एसपी साहब से बोलकर रिक्वेस्ट की है कि अभी जिस प्रकार का जो वातावरण, जो माहौल अभी कोसमी के अंदर पिछले 13 महीने में रहा शांति प्रिय, इस चाकूबाजी के बाद जो बिगड़ा है, इससे अगर हमारे अन्य लोगों को और जिस प्रकार से उठाया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन प्रशासन का भी मानना है एक तरीके से, कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूँ कि जो अपराध किया है, जिसका नाम दर्ज है पहले से, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। निश्चित तौर पे हम नहीं चाहते कि कोसमी का माहौल ख़राब हो, कोसमी के अंदर फिर से एक मनोवृत्ति के अंदर एक दबाव पड़े और वो क्रिमिनल बनने के ऊपर अपने आप को फिर से आगे ले जाए। ये रिक्वेस्ट की तो पुलिस ने, हमारी एसपी साहब ने
यहाँ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और हम चाहेंगे भी कि हमारे जितने लोग हैं जब उनको चिन्हित कर रहे हैं तो साथ में जनप्रतिनिधि के साथ उसको बाकायदा यहाँ लेकर के आएँ, फुटेज देखें, अगर नहीं है तो उसको वापस उस बीच छोड़ दिया। अभी जैसे भैया ये जो लोग आए हैं इनके कहीं ना कहीं परिवार वालों को पुलिस ने उठाया, उसको लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं? इनको लेकर के हमने वही कहा है कि जितने भी लड़कों को उठाया फुटेज में इनको हमको पूरा एविडेंस के साथ दिखाइए, अगर वो फुटेज में नहीं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और उनको छोड़ा जाए। ज्ञापन देने आए थे, क्या था ज्ञापन में और क्या इनका? माननीय पूर्व विधायक मधु भगत जी के साथ कोसमी गांव के कुछ लोग हाल ही में हुई गिरफ्तारियों के संबंध में ज्ञापन देने आए थे, जिसमें पिछले वर्ष डॉली दमाई हत्याकांड में के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके आधार पर कई लोगों को राउंड अप किया जा रहा है, जिनका एविडेंस हमें मिले हैं, जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिले हैं, उनके द्वारा उनको पुलिस के द्वारा राउंड अप किया जा रहा है, तो जिसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जैसे कि सर इनका कहना है कि जो पुराने जो चिन्हित थे 6 लोग थे, उसके बाद भी और लोग संख्या बढ़ी है, तो इसमें और अभी कितनी संख्या बढ़ेगी सर? और अभी तो डिपेंड करता है, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, ड्रोन के एविडेंसेस हैं, जिसके आधार पे हम लगातार एनालाइज कर रहे हैं और लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। और जो 6 लोग पहले नामजद थे उनके आधार पे भी हमने मेमो लिया है उनसे, और जिन लोगों के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया है उनके सभी के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। नए कुछ चिन्हित हुए हैं सर अभी 6 के अलावा? 6 के अलावा भी काफ़ी लोग चिन्हित हुए हैं और जिनके विरुद्ध आगामी समय में जिन्हें हम अरेस्ट करेंगे। संख्या ही बता दो।